महाभारत की वो औरतें जिन्हें मिला था हमेशा जवान रहने का वरदान। हर इंसान की ये चाहत होती है कि वो हमेशा जवान बने रहे। पर जैसे मौत एक सच है, वैसे ही बुढ़ापा भी एक सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। पर हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई औरतों का जिक्र मिलता है जिनको मिला था हमेशा जवान बने रहने का वरदान। ऐसी औरतों को चिरयौवना कहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी औरतों के बारे में जिन्हें मिला था हमेशा जवान बने रहने का वरदान। पूरी बात जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो से जुड़े सारी अपडेट्स मिलती रहें। सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक थी। सत्यभामा श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में से सबसे सुंदर मानी जाती थी। कहते हैं कि सत्यभामा ने देवों की माता अदिति की कठोर तपस्या की थी और उनसे सत्यभामा को चिरयौवना का वरदान मिला था। पर जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी भी पारिजात के फूल के कारण चिरयौवना हो गई थी तो उन्हें काफी ईर्ष्या होने लगी। तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से जिद की कि उन्हें पूरा पारिजात का पेड़ चाहिए। हार कर कृष्ण ने इंद्र से ये गुजारिश की, पर इंद्र ने इसे ठुकरा दिया। तब श्री कृष्ण और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में युद्ध रुकवाया गया और इंद्र ने पारिजात वृक्ष का एक पौधा श्री कृष्ण को दे दिया, जो कृष्ण ने सत्यभामा को दे दिया। सत्यभामा को पारिजात वृक्ष तो मिल गया, लेकिन उसके साथ एक वरदान भी जुड़ा हुआ था। इस वरदान के मुताबिक पारिजात के पेड़ पर फूल तभी आएंगे जब श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ होंगे। इसका अर्थ ये था कि जब भी पारिजात के पेड़ पर फूल खिलता था तो सत्यभामा को याद आ जाता था कि श्री कृष्ण इस समय रुक्मिणी के साथ हैं और वो दुखी हो जाती थी। अदिति देवी की वरदान और पारिजात वृक्ष के प्रभाव से सत्यभामा जीवन भर जवान बनी रही। सत्यभामा की ही तरह श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मिणी भी चिरयौवना थी। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तब लक्ष्मी माता ने रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया। एक बार श्री कृष्ण इंद्र से मिलने गए, जो रिश्ते में उनके भाई लगते थे। इंद्र ने स्वर्ग के बाग से पारिजात वृक्ष का एक फूल तोड़कर श्री कृष्ण को भेंट किया। श्री कृष्ण ने वो फूल रुक्मिणी को दे दिया, जिससे रुक्मिणी भी चिरयौवना बन गई थी। लेकिन इससे श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए सत्यभामा और रुक्मिणी में काफी प्रतिस्पर्धा होने लगी। इन दोनों के अलावा द्रौपदी को भी हमेशा जवान बने रहने का वरदान मिला था। उनके लिए नित्य युवनी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है हमेशा जवान रहने वाली। द्रौपदी यज्ञ से सीधा युवती के रूप में उत्पन्न हुई थी और इसी कारण अग्निदेव के वरदान से वो बुढ़ापे और बीमारी से मुक्त थीं। साथ ही द्रौपदी को हमेशा कुंवारी बने रहने का भी वरदान मिला था। चिरयौवना का वरदान पाने वाली चौथी स्त्री थी सुशीला, जो कि सुदामा की पत्नी थी। सुदामा श्री कृष्ण का बहुत घनिष्ठ मित्र था, पर जहाँ श्री कृष्ण राजा थे वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जिनके लिए अपने परिवार को पालना भी मुश्किल था। सुशीला के कहने पर सुदामा 3 मुट्ठी चावल लेकर श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने वैसे तो सुदामा को बहुत ख्याल रखा, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी के बारे में श्री कृष्ण से कुछ नहीं बोल पाया और खाली हाथ ही वापस लौट आया। पर जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां उसे पूरा महल खड़ा हुआ दिखा। उनके बच्चों और स्त्री राजसी कपड़े पहने हुए थे। सुदामा समझ गए थे कि ये सब श्री कृष्ण ने किया है। तब लक्ष्मी माता ने भी आकर सुशीला को चिरयौवना और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था। महाभारत की 5वीं स्त्री जिन्हें मिला था चिरयौवना का वरदान, उनका नाम था माधवी। माधवी राजा ययाति की बेटी थी, जिन्होंने गालव नाम के सन्यासी को वचन दिया था कि वो उन्हें 800 श्याम कर्ण वाले अश्व देने में मदद करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी माधवी को उन राजाओं को अर्पित कर दिया।
जिनके पास श्यामकर्ण अश्व थे। आखिर में जब गालव को आखिरी 200 अश्व नहीं मिले तो उन्होंने उसके बदले माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप अर्पित किया था। हर बार विवाह और बच्चे होने के बाद माधवी पहले की तरह जवान और कुंवारी होती जाती थीं, जो माधवी कहती थीं कि उन्हें जन्म के समय वरदान स्वरूप मिला था। अपने सारे काम पूरे करने के बाद माधवी पहले की तरह जवान और कुंवारी हो गई। तब उनके पिता ययाति ने उनका स्वयंवर करने का फैसला किया था, पर माधवी तब तक इससे इतना तंग आ चुकी थी कि वो जंगल में जाकर सन्यासिन बन गईं। तो ये थी महाभारत की 5 स्त्रियां जिन्हें मिला था चिरयौवना का वरदान। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।